Friends, welcome to the Geology MCQ series from KM Banger. This is the third video for chapter 3 minerals and यहाँ पर हम बात करेंगे एम्फीबोल, माइका, ओलिविन एंड गार्नेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स के बारे में। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप गेट, नेट, जीएसआई या IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए जियो खान जियोलॉजी एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फीबोल मिनरल। सो एम्फीबोल इज़ अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ठीक वैसे ही जैसे कि फेल्सपार्स, क्वार्ट्ज, माइकाज, ओलिविन ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं, ठीक वैसे ही वी हैव द एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स। एंड इसके अंदर हमारा आता है ट्रिमोलाइट मिनरल, एक्टिनोलाइट एंड हॉर्नब्लैंड। बट हाइप्रस्थीन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दिस इज़ एन पायरोक्सिन एंड मोर प्रिसाइजली इट इज़ एन ऑर्थोपायरोक्सिन। ओके, सो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। Now question number 2 is hornblende crystallizes in which of the following crystal system? So hornblende crystallizes in monoclinic system and इसी के साथ जो other two minerals हैं like tremolite and actinolite, ये दोनों भी monoclinic crystal system में ही crystallize होते हैं। यहाँ पर one more thing is to be noticed that कि most of the minerals जिस crystal system में crystallize होते हैं that is monoclinic, या फिर हम कहें तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में सबसे ज़्यादा मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइका। सो दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ मिनरल्स, माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स। एंड यहाँ पर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिए गए हैं, या फिर कहें तो उसके व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो यहाँ पर ऑप्शंस के रूप में दिए गए हैं। सो फर्स्ट इज दे क्रिस्टलाइजेज इन मोनोक्लिनिक सिस्टम। यस, दिस इज ट्रू। ऑल माइकाज, जो भी माइकाज होते हैं लाइक यह बायोटाइट, मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट, अन्नाइट, ये सभी मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं। देन दे शो परफेक्ट बेसल क्लीवेज, ये भी हमारा ट्रू है। नाउ बेसल क्लीवेज मीन्स अ क्लीवेज दैट इज़ पैरेलल टू द बेसल पिनाकॉइड। इसको हम ये जो है क्रिस्टल के बारे में जब डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम एंड डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स, तब हम इन डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। देन हार्डनेस इज़ नियरली 2.5। यस, ये भी सही है, इसकी हार्डनेस 2.5 होती है। दैट्स वाई हम अपने फिंगर नेल के थ्रू इसको स्क्रैच कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज इट इज़ यूज्ड एज इंसुलेटर। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। माइकाज आर वेरी गुड इंसुलेटर्स, इसीलिए हम इनका घरों में आयरन्स के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ये हीट को ट्रांसफ़र काफ़ी इजीली करता है। बट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस हैं वो राइट है अबाउट द माइका। सो ऑल आर करेक्ट। नाउ यहाँ पर थर्ड नहीं, इसको आप 5 कर लीजिएगा। ओके, फिफ्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकाज आर क्रिस्टलाइजेज आफ्टर द। सो अगर आपने बाउंस रिएक्शन सीरीज आपको याद है तो यहाँ पर हमारा आता है फर्स्ट ओलिविन, देन पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट मीन्स माइका। देन यहाँ पर आता है कैल्सिक प्लेजुक्लेस, यहाँ पर आता है सोडिक प्लेजुक्लेस। सो यू कैन सी दैट दिस इज क्रिस्टलाइजेज आफ्टर द पायरोक्सिन, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। बट क्वार्ट्ज ये इसके नीचे आता है, क्वार्ट्ज, एंड जियोलाइट फर्दर सबसे नीचे आता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन इज व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बायोटाइट। नाउ जो भी माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं उनके कुछ मिनरल्स के फार्मूला यहाँ पर दिए गए हैं, लाइक KAl2 AlSi3O10 OH का होल ट्वाइस, देन Kmg, देन यू हैव पोटेशियम के साथ आयरन, देन मैग्नीशियम एंड आयरन बोथ। सो एक्चुअली द फर्स्ट फार्मूला इज योर मस्कोवाइट, ओके, दैट इज एल्यूमिनियम रिच। देन यू हैव मैग्नीशियम रिच, जिसको कि हम कहते हैं फ्लोगोपाइट, ओके। देन आयरन रिच, जिसको हम कहते हैं अन्नाइट। सो अगर हम बात करते हैं बायोटाइट की, सो बायोटाइट इज फाउंड बिटवीन द फ्लोगोपाइट एंड अन्नाइट। दैट मीन्स बायोटाइट में मैग्नीशियम और आयरन दोनों ही प्रेजेंट होंगे।
ओके, एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोगोपाइट एंड अन्नाइट, इनमें मैग्नीशियम एंड आयरन मिलता है और ये मैग्नीशियम एंड आयरन एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट फ्लोगोपाइट एंड अन्नाइट फॉर्म्स अ सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज olivine group of minerals crystallizes in which of the following crystal system? So olivine group of minerals जिसमें कि फॉस्टराइट आता है, हमारा फाइलाइट आता है। ओके, ये फॉस्टराइट फाइलाइट में भी सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज मिलती है। लाइक फॉस्टराइट इज मैग्नीशियम रिच एंड फाइलाइट इज आयरन रिच। ओके, एंड दीज आर क्रिस्टलाइजेज इन द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। तो जो भी हमारे ऑलिविन्स होंगे ऑल आर क्रिस्टलाइजेज इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल ऑलिविन अल्टर्स इनटू। सो जो ऑलिविन है व्हेन इसकी वेदरिंग होती है तो ये अल्टर हो जाता है एंड अल्टर होकर क्या बनाता है, सरपेंटीन ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ओके, नाउ ऑलिविन का जो केमिकल फार्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है MgFe2SiO4। ओके, देन जब इसका अल्ट्रेशन होता है तो केमिकल फार्मूला भी चेंज हो जाएगा एंड नाउ केमिकल फार्मूला हो जाता है Mg6Si4O10 and 8OH। ओके, सो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सरपेंटीन। ओके, हेंस यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाउ गार्नेट क्रिस्टलाइजेज इन, garnet is a mineral that crystallizes in the cubic system. Okay, all garnets are crystallized in the cubic system. Now which is the variety of garnet? Now जैसे कि हमने देखा माइका की काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट, अन्नाइट, बायोटाइट एंड ऑलिविन्स की वैराइटीज़ थी लाइक फॉस्टराइट, फाइलाइट। फेल्सपार में काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, ऑर्थोक्लेस, माइक्रोक्लीन, सैनिडीन, एल्बाइट एंड ऑर्थाइट। Same as garnet has many varieties like you have the pyrope, almandine, spessartite, grossolarite. These are the varieties of garnet. Now अगर हम बात करें pyrope की, so this is the magnesium rich garnet, almandine is iron rich garnet, spessartine is manganese rich garnet and grossolarite is calcium rich garnet. So whenever we will say that almandine garnet, that means हम बात कर रहे हैं आयरन रिच गार्नेट की। ओके, सो पायरोप की अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीशियम रिच गार्नेट एंड दीज गार्नेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में काफ़ी डोमिनेंटली पाए जाते हैं एंड मोर स्पेसिफिकली हमारी सिस्ट एंड नीस रॉक में। ओके, सो यहाँ पर हमारे फिफ्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दैट ऑल ऑफ द अबव आर द वैरायटी ऑफ गार्नेट्स। Now next question is how many set of cleavage is shown by the garnet? Either 0 degree, 1, 2, 3. So as you know that cleavage क्या होता है, weak plane जिसके अलावा कोई भी मिनरल को हम ब्रेक कर सकते हैं। Now जो garnet होते हैं it has no cleavage just like quartz। जैसा कि quartz cleavage लेस होता है ठीक वैसा ही garnet भी cleavage लेस होता है। इसके अलावा एक और मिनरल है कोरंडम। ओके, कोरंडम मिनरल्स में भी कोई भी क्लीवेज नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो अ क्लीवेज लेस मिनरल। ओके, एंड माइकाज में वन सेट ऑफ क्लीवेज होता है दैट इज बेसल क्लीवेज जिसको हम कहते हैं, दैन 2 सेट ऑफ क्लीवेज पायरोक्सिन्स एंड 3 सेट ऑफ क्लीवेज जो है वो हमको कैल्साइट में देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गार्नेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। सो जैसा कि हमने इसी थर्ड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में देखा था कि काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मिनरल्स के लाइक दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन वेरी करता है बट उसका शेप सेम रहता है। देन वी हैव द पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है बट उसके मॉर्फोलॉजी जो एक्सटर्नल शेप है वो डिफरेंट रहता है। देन वी हैव टॉक अबाउट द स्यूडोमॉर्फिज्म, जब कोई भी मिनरल किसी दूसरे मिनरल की मॉर्फोलॉजी या दूसरे मिनरल के जैसा शेप शो कर देता है, दैट इज़ नॉन एज स्यूडोमॉर्फिज्म। अगर हम बात करते हैं गार्नेट्स की, सो जैसा कि हमने बताया था कि दीज आर बिलोंग्स टू द क्यूबिक सिस्टम। ओके, सो ऑल गार्नेट्स बिलोंग्स टू द क्यूबिक सिस्टम। मॉर्फोलॉजी इसकी
सभी की क्यूबिक सिस्टम की हो गई है। देन हमने पिछले क्वेश्चन में ये भी डिस्कस किया था अबाउट देयर फार्मूलाज, दैट गार्नेट, पायरोप जिसमें मैग्नीशियम होता है, एल्मंडीन, आयरन, स्पेसटाइन, मैग्नीज, देन कैल्शियम। सो दे आर वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन। सो हम कह सकते हैं कि गार्नेट्स का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, जबकि उसका जो क्रिस्टल सिस्टम या मॉर्फोलॉजी है वो सेम है, दैट इज़ क्यूबिक। दैट मीन्स दे आर शोइंग द आइसोमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल द कैल्साइट एंड एरागोनाइट। ओके, बोथ हैव केमिकल कंपोजिशन दैट इज CaCO3, बट they crystallizes in the different crystal structures. Now question number 12, which mineral will be weathered first? सो यहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स दिए गए हैं, ओलिवन, माइका, गार्नेट, एम्फीबोल। सो कौन सा मिनरल जो है वो फर्स्ट वेदर्ड हो जाएगा? सो इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द बाउंस रिएक्शन सीरीज, दैट इज़ ओलिवन, पैरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट। देन हियर यू हैव द कैल्शियम, कैल्सिक प्लेजियोक्लेस, सोडिक प्लेजियोक्लेस, या फिर यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एल्वाइट, यहाँ पर एनॉर्थाइट। ओके, देन यू हैव ऑर्थोक्लेस, mica, other micas other than biotite, then quartz and then zeolite. सो फर्स्ट मिनरल यहाँ पर हमारा फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं, देन सबसे पहले ओलिवन क्रिस्टलाइज होता है, देन पैरोक्सिन, एम्फीबोल। नो जो मिनरल फर्स्ट क्रिस्टलाइज होगा वही फर्स्ट वेदर्ड भी करेगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमारा वेदरिंग होगी ओलिवन की। ओके, देन फिर पैरोक्सिन्स की, देन एम्फीबोल की, देन बायोटाइट की, एंड देन ऑर्थोक्लेस, माइका, क्वार्ट्ज एंड फाइनली द यहाँ पर जियोलाइट्स। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज़ नॉट द सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।